ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या 1000 से नीचे पहुंची। 8 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। प्रधानमंत्री ने आज से शुरू हुए संस्कृत सप्ताह के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए संस्कृत सप्ताह का किया जा रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के नवगठित 4 जिले जल्द ही अस्तित्व में आ जाएंगे और छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा यूनिसेफ की मदद से गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम चलाया जाएगा। कोंडागांव जिले से होगी शुरूआत। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 2235 साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। भारत में 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन अक्टूबर से उपलब्ध हो जाएगी। पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की निदेशक प्रिया अब्राहिम ने बताया कि बच्चों में कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के परिणाम शीघ्र नियामक को सौंपे जाएंगे। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब तक 56 करोड़ 64 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 56,36,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 58 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 81 लाख से अधिक और टीके जल्द ही दिए जाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना रोधी टीके लगाने का कार्य जारी है। अब तक 1 करोड़ 36 लाख 88 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 45 वर्ष से अधिक उम्र के 91% लोग कोरोना का पहला टीका लगवा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या 1000 से नीचे पहुंच गई है। अभी राज्य में 974 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य के 8 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। इनमें बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सूरजपुर, कोंडागांव और नारायणपुर जिला शामिल है। वहीं कल राज्य में कोरोना संक्रमण से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हुए संस्कृत सप्ताह के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए आज से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है कि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करता है। श्री मोदी ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि संस्कृत भाषा आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार से जुड़े भाषाविदों और विद्वानों को भी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि आज ऑनलाइन तकनीकों के माध्यम से संस्कृत अधिक से अधिक लोगों तक सहजता से पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिखकर बिजली की दरों में की गई वृद्धि को वापस लेने का आग्रह किया है। श्री साय ने अपने पत्र में कहा कि राज्य गठन के समय प्रदेश की ताप विद्युत क्षमता 1240 मेगावाट थी। भाजपा सरकार ने इसे 3000 मेगावाट तक पहुंचाया। बिजली क्षमता बढ़ने से किसानों को लाभ हुआ, लेकिन
कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश के लगभग 440 मेगावाट के बिजली प्लांट के बंद हो गए, जिससे राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता करीब 15% कम हो गई है। मौजूदा बिजली संकट का सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। श्री साय ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास करें और बिजली की दरों में की गई वृद्धि को वापस लें। श्री साय ने कहा कि अघोषित बिजली कटौती से भी प्रदेशवासी बेहद परेशान हैं। बस्तर जिले के करपावंड बकावंड के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के व्याख्याता प्रमोद कुमार शुक्ला को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा दिया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने प्रमोद कुमार शुक्ला को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में नदियों के तटों को हरा भरा करने के लिए नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत इस मानसून में छत्तीसगढ़ की प्रमुख 28 नदियों के तट पर लगभग 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। नदी तटों पर वृक्षारोपण कार्य कैंपा, मनरेगा और जिला खनिज न्यास निधि से किया जा रहा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि नदी तट रोपण अभियान के तहत सबसे अधिक महानदी तट के 52 हेक्टेयर रकबे में पौधे लगाए जाएंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा आवासीय परिसर में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गगराड़े और आवासीय परिसर के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा पौधे लगाए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब प्रदेश में भी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ हुनरमंद बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को महीने में कम से कम 10 दिन शिल्प और व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, लोकनृत्य, बातशिल्प, बिजली का काम, धातु शिल्प, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे काम शामिल है। प्रशिक्षण देने के लिए स्थानीय कलाकारों की सेवाएं ली जाएगी। राज्य के हर जिले में 60-60 स्कूलों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के नवगठित 4 जिले जल्द ही अस्तित्व में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए जिलों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही अधिसूचना निकाली जाएगी और उसके बाद दावा आपत्ति लेने का काम होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक इकाइयां छोटी की जा रही हैं ताकि प्रशासन आम जनता तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर में नवगठित सक्ती जिले और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सुहेला तहसील से आए नागरिकों को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत कोंडागांव जिले से होगी। योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित योग प्रभारियों की बैठक में यह जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि गांव और नगरीय क्षेत्रों में आम नागरिकों को योग प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं गांव में योग प्रशिक्षक गौठानों में योगाभ्यास कराने के साथ लोगों को अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिवस कल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश में इस दिन मुहर्रम का अवकाश होने की वजह से शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज सद्भावना दिवस की शपथ ली। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल कार्यालय में सद्भावना दिवस मनाया गया। मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता ने कर्मचारियों को राष्ट्र के लिए कार्य करने की शपथ दिलाई। दुर्ग जिले के कुकरेल गांव के
नवज्योति स्व सहायता समूह और उमरकोटी के रिद्धि सिद्धि स्व सहायता समूह की महिलाओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। महिलाओं ने उन्हें अपने हाथों से बनाई हुई राखी भेंट की। राज्यपाल ने महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह एक बहुत अच्छा प्रयास है। इस कार्य से अधिक महिलाओं को जोड़े जाने की जरूरत है। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा 6 अगस्त से एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं, राज्य के स्वाधीनता सेनानियों और समाज सुधारकों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के तहत कल 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ी और हिन्दी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे और इन दोनों समाचार बुलेटिनों में पूछे गए प्रश्न के आधार पर सबसे पहले सही जवाब देने वाले एक विजेता का चयन किया जाएगा। श्रोताओं को ईमेल अथवा एसएमएस के जरिए जवाब देने होंगे। ये जवाब ईमेल आईडी raipurasawal@gmail.com पर अथवा फोन नंबर 9424208182 पर एसएमएस के जरिए भेजे जा सकते हैं। श्रोताओं को सिर्फ एसएमएस या ईमेल के जरिए ही जवाब भेजने हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं। व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए जवाब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिस श्रोता का सबसे पहले सही जवाब प्राप्त होगा उसे विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा आगामी समाचार बुलेटिन में की जाएगी। साथ ही उसे प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। शिक्षा विभाग ने संयुक्त संचालक स्तर के 3 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें दुर्ग के उप संचालक हेमंत उपाध्याय को प्रभारी संयुक्त संचालक बस्तर बनाया गया है। वहीं डिप्टी डायरेक्टर जेपी रथ को प्रभारी संयुक्त संचालक रायपुर और एसके भारद्वाज को संयुक्त संचालक डीपीआई बनाया गया है। रायपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कल 20 अगस्त को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में किरंदुल थाना क्षेत्र के पाढ़ापुर से सुरक्षा बलों ने 10,000 रूपये के एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस माओवादी पर एनएमडीसी और वाहनों में आगजनी करने, रेलवे पटरी उखाड़ने सहित अनेक मामलों में शामिल रहने का आरोप है। और बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में आज राजनांदगांव में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,000 से नीचे पहुंची। 8 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। प्रधानमंत्री ने आज से शुरू हुए संस्कृत सप्ताह के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए संस्कृत सप्ताह का किया जा रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के नवगठित 4 जिले जल्द ही अस्तित्व में आ जाएंगे। और छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा यूनिसेफ की मदद से गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम चलाया जाएगा। कोंडागांव जिले से होगी शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।